हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। दोस्तों, हम लोग ने अभी तक ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। जो भी सेशन था उसमें हम लोग ने अच्छी तरीके से सब कुछ को कंप्लीट कर लिया था। अब वील बी टॉकिंग अबाउट आर स्मॉल टॉपिक जिसको हम लोग कहेंगे स्पेशल साइक्लोन। अब ये स्पेशल साइक्लोन क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। एंड अब देखो, ये थोड़ा सा ही टॉपिक बचा हुआ था, इस वजह से आई वाज नॉट कंप्लीटिंग इट, बट डेफिनेटली आज के पर्टिकुलर लेक्चर में विल बी कंप्लीटिंग इट ऑल। So it is known as what? It is known as special cyclones. Special cyclones. What is this particular thing? Special cyclones. अब देखिए, इसमें हमें कुछ टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप इज अपना ट्विन साइक्लोन्स। सो विल बी स्टार्टिंग एंड विल बी स्टडिंग कि ये ट्विन साइक्लोन्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद एक फुजीवारा इफेक्ट होता है, फिर बॉम्ब साइक्लोन होता है। इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है, राइट। एंड इसको हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। साइक्लोन जो होगा वो पर्टिकुलरली आपका पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है आज के पर्टिकुलर लेक्चर में। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो लेट्स स्टडी अबाउट ट्विन साइक्लोन्स। व्हाट इज ट्विन साइक्लोन्स? ट्विन, ट्विन मतलब समझ रहे हो ना? CLONES। अब देखिए, इसके कॉजेज क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है कि इसके कॉज कैसे होता है, ये कैसे होता है, या कॉजेज इसके क्या रहते हैं। इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो ये हमारे जो कॉज होता है ये क्या होता है, मैं आपको पर्टिकुलरली इसके ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। कॉज, कॉज कैसे होता है? इक्वेटोरियल रोजबी वेव से। रोजबी वेव्स, राइट। अगर इनके मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इनके जान लेने चाहिए। एंड ये जो होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है जो पॉजिटिव वॉर्टिसिटी, फिर काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रोटेशन। ये इतना पूछेगा नहीं, इस वजह से मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं। क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रोटेशन। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब समझ गए, राइट। फिर इनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल कंडीशन, इनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है सर? फेवरेबल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है? हमें इनके लिए पॉजिटिव, पहली बात तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? पॉजिटिव वॉर्टिसिटी, फिर एयर लिफ्टिंग, और हमें क्या देखने के लिए? वार्म ओशन। और इसका जो टेम्परेचर होगा इट विल बी मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। और साथ में हमें देखने के लिए मिल जाता है क्या? लो विंड शीर। समझ गए ये चीज है। अब इनके डेवलपमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। ट्विन साइक्लोन्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट की इनकी बात कर लेते हैं। इनके डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट जो होता है, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है। इट इट बेसिकली स्टार्ट्स एज अ टॉल वॉर्टिसिटी, वॉर्टिस, टॉल वॉर्टिस, और इंटेंसिफाइज, इंटेंसिफाइज एंड मूव्स वेस्टवर्ड्स। वेस्ट की तरफ ये मूव करता है, राइट। ये चीजें हम लोग ने समझ ली। फिर हमें इसमें एक चीज देखने के लिए मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं, अब पर्टिकुलरली अपने स्पेशल क्या नाम है, स्पेशल साइक्लोन्स में ही हमें फ्यूजीवारा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अब ये इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पहली बात तो इसकी स्पेलिंग लिख लो, FUJI है ये इफेक्ट। ये फ्यूजीवारा इफेक्ट आ गया।
अब ये क्या होता है? इट इज इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये बेसिकली इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन साइमल्टेनियस ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। देखो 1400 सॉरी किलोमीटर्स के बीच में जितने भी साइक्लोन्स होते हैं उनका ये क्या है, बेसिकली इंटरेक्शन एक तरीके से कह सकते हो। मैं अगर आपको इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इट इज व्हाट, इट इज इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। और ये बेसिकली विद इन, मैं बता रहा था ना, विद इन 1400 किलोमीटर्स, 1400 किलोमीटर्स इसका इम्पैक्ट 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 की अगर मैं बात करूं तो इम्पैक्ट कैसा होगा? इम्पैक्ट बेसिकली इसका, इट ऑल्टर्स ट्रैक एंड intensity and can lead to merging, राइट? ये चीज हम लोग ने देख ली। अब लास्ट इसका एक और चीज बचता है, उसको हम लोग भी देख लेंगे, बॉम्ब इफेक्ट, बॉम्ब सॉरी साइक्लोन, बॉम्ब साइक्लोन। बॉम्ब साइक्लोन, अब देखो, अब समझो इसको, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ना है, फिर इनका जेनेसिस और एरिया वगैरह करके वी विल बी कंप्लीटिंग दिस। इसके बाद आपका पर्टिकुलरली टॉर्नेडोज हैं उसको थोड़ा सा हम लोग को देखना है, देन विल बी स्टडिंग पोलर वर्टेक्स एंड ये चैप्टर जो होगा आपका उसी के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर मैं करूं तो ये मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म है बेसिकली इनका। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहले आता हमारा मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म, राइट? फिर इनका रैपिड इंटेंसिफिकेशन होता है, रैपिड इंटेंसी कहां से? लगभग 24 मिलीबार इन 24 आवर्स, लगभग इस तरीके से हमें देखने के लिए ये मिल जाता है। फिर अगर मैं इनके जेनेसिस की बात करूं, जेनेसिस की अगर इनके मैं बात करता हूं तो हमें देखने के लिए मिलता है क्लैश ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस, क्लैश ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस, हमें इन दोनों का क्लैश देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट एरियाज, ये कहाँ पे कॉमनली हमें फाउंड होते हैं, कहाँ पे ये हमें देखने के लिए मिल जाते हैं? तो ये बेसिकली हमें हमें यूएस कोस्ट पे देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट? कोल्डर मंथ्स में हमें। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर, आपका क्या, आपका स्पेशल साइक्लोन। स्पेशल साइक्लोन्स के बारे में जितना मैंने नीडेड था मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रॉपरली। आई हैव टोल्ड यू कि ये ट्विन साइक्लोन क्या होता है, फ्यूजिवारा इफेक्ट क्या होता है, बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है। अब देखो ये एक्स्ट्रा ही एक तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, रीजन भी क्योंकि इन पे अगर आपके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? तो इस तरीके से अब ये जो चीजें हैं इसको कंप्लीट कर दिया गया है। सो लेट स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, थंडर स्टॉर्म्स और टॉर्नेडो। इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो विल बी गोइंग विद नाउ थंडर स्टॉर्म्स और टॉर्नेडो। थंडर एंड टॉर्नेडो, अब ये क्या होता है? थंडर स्टॉर्म्स या टॉर्नेडो जो होता है बेसिकली होता क्या है? अब देखो दे आर मतलब ब्रीफ बट हाईली डिस्ट्रक्टिव। ये कम समय के लिए तो होते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टिव बहुत होते हैं, राइट? ये एक लिमिटेड स्मॉलर एरिया के लिए लिमिटेड होते हैं, लेकिन जानते हो थोड़े समय के लिए आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि दीज आर व्हाट, दीज आर ब्रीफ बट डिस्ट्रक्टिव, brief but destructive, right? And they are limited to smaller area। मतलब टिपिकली अगर मैं बात करूं तो ये थोड़े स्मॉलर एरिया में ही लिमिटेड रहते हैं।
typically limited to smaller area, राइट। अब थंडर स्टॉर्म्स की बात करते हैं हम लोग, थंडर स्टॉर्म्स की बात करते हैं, थंडर स्टॉर्म्स की बात करते हैं पहले। थंडर स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स की अगर हम बात करें तो भाई देखिए, अब थंडर स्टॉर्म्स में क्या होता है, थंडर स्टॉर्म्स होता क्या है, इट इज बेसिकली अ वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, है ना। देखो वेल ग्रोन होता क्या है, मैं ये बता रहा हूं, वेल ग्रोन क्यूमुलो वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हो गया। अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, दिस विल प्रोड्यूस लाइटनिंग और थंडर, एंड लाइटनिंग। जब ये क्लाउड, पर्टिकुलर क्लाउड जो है ये आपको बहुत ज्यादा लाइटनिंग वगैरह देने लगता है, तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं। अब इनका कॉजेज क्या है, ये कैसे बनते हैं, दीज आर कॉज्ड बाय, कॉज कैसे होते हैं, कॉजेज लिख देता हूं, कॉजेज, अब समझो कॉजेज इसका, दीज आर कॉज्ड बाय इंटेंस, these are caused by convection intense convection, और कब, ड्यूरिंग हॉट ह्यूमिड कंडीशंस, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस। जब हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होती है तो ये चीज जो होती है देखने के लिए हमको मिल जाती है, राइट। ये चीजें हो गई। अब ड्यूरेशन कैसा होता है, इनका ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, और दिस अकर ओवर अ स्मॉल एरिया, ओवर अ स्मॉल एरिया। लेकिन क्या होता है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है बट वायलेंट होता है, वायलेंट इन नेचर, these are violent in nature, right, these are what, these are violent in nature। ये चीजें हम लोग को समझ में आ गई हैं। अब देखो होता क्या है ना, जब भी ये क्लाउड जो होते हैं, when these cloud reach altitude, है ना, जब भी ये एल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं, मतलब ऊपर की साइड पहुंचते हैं और वहां पे सब जीरो टेम्परेचर होता है, तो हेल स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं वहां पे, और वो सीधे हेल स्टोन्स के रूप में गिरते हैं, समझ गए। तो what happened in this, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, when these clouds reaches when these cloud reaches altitude, जब ये एल्टीट्यूड पहुंचते हैं तो क्या होता है, एल्टीट्यूड पहुंचते हैं कहां पे, विद, यहाँ पे प्लस लगा लो, विद सब जीरो टेम्परेचर, सब जीरो टेम्परेचर के साथ, तो क्या होता है भाई, तो फिर क्या होता है, हेल स्टोन्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, और एंड फॉल, एंड दीज फॉल, राइट, एज व्हाट, एज स्टॉर्म्स, समझ गए। ये चीज हो गई। अब हमें पढ़ना है क्या, अब हमें पढ़ना है टॉर्नेडोज, टॉर्नेडोज, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इतना डीप में हम लोग को तो नीड नहीं है, बट डेफिनेटली होता क्या, देखिए जब समटाइम्स होता क्या है ना कि जो सीवियर थंडर स्टॉर्म्स होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं, और वो क्या जनरेट करते हैं, वो आपकी एक विंड, एक टाइप की विंड जनरेट करते हैं, है ना, और उस विंड को हम लोग क्या कहते हैं, स्पैंगलिंग विंड, है ना, इस विंड को जनरेट कर देता है। और ये जो विंड होती है ये वेरी वेरी लो प्रेशर के साथ होती है, ठीक है, इसमें सेंटर पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है, एट सेंटर लो प्रेशर होता है, ठीक है। अब ये डिसेंड करता है, राइट, जैसे ट्रंक नहीं होता, ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट, उस तरीके से डिसेंड करता है भाई, आपकी जो हाथी की सूंड देखिए ना, उस तरीके से ये डिसेंड करता है नीचे की तरफ। इसकी वजह से क्या आता है ना, मैसिव डिस्ट्रक्शन आता है, मैसिव डिस्ट्रक्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। और ये बेसिकली अकर कहाँ करता है, ये हमारा मिड लैटिट्यूड में,
मिड लैटिट्यूड में हमें देखने के लिए मिल जाता है। ओवर अ सी, अगर इसकी मतलब टॉर्नेडोज जो भी ओवर अ सी कहलाते हैं ना, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ओवर अ सी, अगर सी है वहां उसके ऊपर जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे वाटर स्पाउट्स। वाटर स्पाउट्स हम लोग इसको बोलते हैं, राइट। ये चीजें हम लोग ने देख ली हैं। नाउ विल बी स्टडिंग पोलर वॉर्टेक्स। अब ये पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। देखो, पोलर वॉर्टेक्स जो है वो भी बहुत इजी है, जैसे कि अभी बहुत ज्यादा देखो टिपिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है हम लोग के पास। अब हम लोग को टिपिकल कॉन्सेप्ट्स जो थे वो इस चैप्टर के वो सब ओवर हो चुके हैं। दीज आर जो ये भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ही इजी टाइप कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज आर नॉट वेरी टफ, राइट, दीज आर नॉट वेरी टफ। So let's start with polar vortex. What is this? This is basically, it is a large area of low pressure and cold air. मतलब सिंपली सेम है, मतलब बहुत बहुत क्लियर है इसमें कि ये जो होता है ये क्या है, लार्ज एरिया, लार्ज एरिया, लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर, large area of low pressure and what, and cold air, cold air, right, and it surrounds both the poles of the earth, surrounding poles of earth। समझ गए, ये चीजें क्लियर है। इफ दिस इज क्लियर, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इसके बारे में आगे जानने का ये सीन है कि भाई देखिए, इट ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑलवेज always exist near the poles, near poles, ये हमेशा कहां पे होगा, नियर द पोल्स है। लेकिन ये जानते हो ये वीकेन हो जाता है, कब, वीकेन मतलब कमजोर हो जाता है इन समर्स, और जो हमें इसकी स्ट्रेंथ है वो कब देखने के लिए मिलती है, स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए मिलती है विंटर्स में, राइट, स्ट्रेंथ हमें इसकी विंटर में देखने के लिए मिलती है। अब बेसिकली इसकी बात करूं तो ये जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो करता है, इट इज अ काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो, क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ एयर। और इस ये क्या किस चीज में हेल्प करता है, ये जो काउंटर क्लॉकवाइज है ये अगर वो कर रहा है ना तो ये हेल्प करता है टू कीप द कोल्डर एयर नियर द पोल्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो कोल्डर एयर होती है वो पोल्स की तरफ रहती है। समझ गए, ये चीज समझ में आ गया है। एंड इट यूजुअली कंटेन्ड अबव द पोल्स बाय द पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम। ये बेसिकली, मैं राइटिंग मेरी थोड़ी खराब हो गई आई नो, बट थोड़ा सा बेयर कर लो, है ना। लास्ट में ना एंड में तुम्हारे लिए एक बहुत मस्त चीज लेके आया हूँ। इट इज यूजुअली कंटेन्ड above the poles by polar front jet stream। समझ गए, तो ये आपका पर्टिकुलरली हमारा था इसमें। अब देखो होता क्या है कि इन विंटर्स दिस वॉर्टेक्स जो होता है ये क्या हो जाता है, ये स्ट्रांग हो जाता है और बिगर बन जाता है ना, ये एक्सटेंड कर जाता है भाई, ठीक है। एंड द पोलर फ्रंट जेट जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं किधर की तरफ, इक्वेटर की तरफ। अब इसके रिजल्ट में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एक पार्ट पोलर वॉर्टेक्स का वो स्प्लिट हो जाता है और इंट्रूड कर जाता है कहाँ पे, मिड लैटिट्यूड में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर आउटब्रेक बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग पोलर आउटब्रेक भी बोलते हैं। पोलर आउटब्रेक का मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको प्रॉपरली। पोलर आउटब्रेक, पोलर क्या होता है इसमें, मैंने अभी बहुत जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन किया, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग विद आराम से। देखो होता क्या है कि ये जो वॉर्टेक्स होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से ये और बड़ा होता जाता है, बिगर इन साइज, इट बिकम्स बिगर इन साइज और एक्सटेंड कर जाता है। अब जो पोलर ये वाली जो था पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ये भी शिफ्ट करता है किधर की तरफ, इक्वेटर की तरफ। ये किधर जाता है, इक्वेटर की तरफ जाता है। इक्वेटर की तरफ ये जब जाता है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, ये जो पोलर वॉर्टेक्स होता है, पोलर वॉर्टेक्स, ये जो पोलर वॉर्टेक्स होता है इसकी वजह से ये स्प्लिट कर जाता है, थोड़ा टूट जाता है, मतलब समझ लो ये स्प्लिट कर जाता है, स्प्लिट करके और इंट्रोड्यूड कर जाता है, मतलब घुस जाता है किसमें, मिड लैटिट्यूड में। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर आउट
ब्रेक। क्लियर है? क्लियर है? अब इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो ये आपको आर्टिक एयर इन यूनाइटेड स्टेट, आर्टिक एयर इन यूएस, हमें ये देखने के लिए मिल गया। होप दिस मच इज क्लियर टू यू, प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने सारी चीजें। अब इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर दैट विल बी वाटर इन एटमॉस्फेयर, राइट? तो इसको अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। विल बी स्टार्टिंग विद अ नेक्स्ट टॉपिक टुमारो डेफिनेटली, और इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसमें भी बात बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। वाटर इन एटमॉस्फेयर जो है वो चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है। वो उसमें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब चीज़ें जो है इनके बारे में ही बताया गया। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन है। फिर हमें बेसिकली फोकस करना होगा क्लाउड्स पे, जो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना होगा, बिकॉज वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें हैं वो इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, वो बहुत बेसिक चीज़ें आपने पहले भी अपने क्लासेस में पढ़ी होंगी, मतलब छोटे क्लासेस में आपने ये सब पढ़ी है। हम लोग को बस टाइप्स ऑफ रेनफॉल और पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ क्लाउड वगैरह पढ़ना है। फिर हम लोग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को देख के इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे, राइट? सो विद दिस हम लोग ने अपना आज का चैप्टर जो था उसको कंप्लीट कर लिया है। आई विल बी टेकिंग अ लीव नाउ। विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। जय हिंद।